मेरा नाम प्रिया है। मैं 22 साल की थी जब मेरी जिंदगी एक रात में उलट पुलट हो गई। मैं दिल्ली में रहती थी, एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती थी। दिन भर काम, शाम को जिम, वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमना फिरना। जीवन सामान्य था। सपने थे करियर बनाने के, माता पिता को खुश रखने के, शायद एक दिन अपना घर बनाने के। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बड़ी सजा बन जाती हैं, और मैंने भी एक ऐसी ही गलती की। सब कुछ एक ऑफिस पार्टी से शुरू हुआ। हमारी कंपनी में सालाना पार्टी होती थी जहां सब लोग इकट्ठा होते थे। मेरा बॉस ने कहा, प्रिया आना ज़रूर, नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। मैंने हामी भर दी। सोचा थोड़ा फन होगा, नए लोगों से मिलूंगी। मैं तैयार हुई, ब्लैक ड्रेस, हल्का मेकअप, बालों में क्लिप। घर से निकलते वक्त दीदी ने कहा, सावधानी से, देर रात मत कर। मैंने हंसकर जवाब दिया, चिंता मत करो, बस थोड़ी देर। पार्टी एक बड़े होटल में थी। शुरू में सब बढ़िया था, म्यूजिक, डांस, स्नैक्स। मेरे कुछ सहकर्मी थे जिन्हें मैं जानती थी। एक लड़का था, राहुल। वो मेरे डिपार्टमेंट में ही था। हम अक्सर लंच में बातें करते थे। वो मजाकिया था, हमेशा हंसाता था। पार्टी में उसने कहा, प्रिया चल एक ड्रिंक हो जाए, सेलिब्रेट करते हैं प्रमोशन को। मैंने मना किया क्योंकि मैं शराब नहीं पीती थी, लेकिन वो जोर करने लगा, अरे बस एक सिप, नॉन एल्कोहलिक है ये, ट्राई करना। मैंने विश्वास कर लिया। एक घूंट लिया। स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने सोचा शायद जूस है। कुछ मिनट बाद मुझे चक्कर आने लगे। सिर भारी हो गया, शरीर जैसे लकड़ी का। मैंने राहुल से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर जाना है। उसने कहा, चल मैं ड्रॉप कर दूंगा, तू रेस्ट कर ले। मैं उसकी कार में बैठ गई। रास्ते में मुझे नींद सी आने लगी। जब आंख खुली तो मैं एक अनजान कमरे में थी, शायद कोई गेस्ट हाउस। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। राहुल वहां था, और उसके साथ 3 और लड़के जिन्हें मैं नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, शांत रहो प्रिया, बस थोड़ा मज़ा। फिर वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे ड्रग देकर बेहोश किया था, और अब मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं चीखना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मन में डर का तूफान था। वो सब हंस रहे थे जैसे कोई खेल हो। रात भर वो दर्दनाक सिलसिला चला। मैं बस सोच रही थी, ये सपना है, जल्दी खत्म होगा। लेकिन ये हकीकत थी। सुबह जब मैं होश में आई तो कमरा खाली था। मेरे कपड़े फटे हुए, शरीर पर निशान। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, ऑटो लिया और घर पहुंची। घर पहुंचकर मैं बाथरूम में घुस गई। घंटों नहाती रही, लेकिन वो गंदगी नहीं छूट रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया। सोचा, ऑफिस में क्या कहूंगी, लोग मुझे ही जज करेंगे। क्यों पार्टी गई, क्यों ड्रिंक ली। समाज में लड़की की इज्जत एक पल में चली जाती है। मैं काम पर जाना बंद कर दिया। बॉस ने कॉल किया। मैंने बीमारी का बहाना बनाया। रातें काली हो गईं, नींद नहीं आती। हर समय वो चेहरे याद आते। डर से पसीना आता, दिल की धड़कन तेज। मैं डिप्रेशन में चली गई। खाना छोड़ दिया, वजन कम होने लगा। दीदी पूछती, क्या बात है प्रिया, कुछ तो बता। मैं बस कहती, मैडम कुछ नहीं, थकान है। कुछ दिनों बाद मुझे शारीरिक समस्या हुई। पीरियड्स मिस हो गए, पेट में दर्द, थकान। मैं डर गई, क्लिनिक जाकर टेस्ट करवाया, पॉजिटिव। मैं गर्भवती थी। वो खबर जैसे बम फटा। किसका? पता नहीं। मैं अकेली रोती रही। फिर मैंने राहुल को कांटेक्ट किया। उसने कहा, ये तेरी समस्या है, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने मदद मांगी, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। उसके दोस्तों ने धमकी दी, पुलिस गई तो तेरी जॉब और रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। मैं टूट चुकी थी। आखिरकार मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया। वो स्तब्ध रह गई, लेकिन बोली, प्रिया, ये तेरी गलती नहीं, हमें एक्शन लेना चाहिए। उसने मुझे काउंसलिंग सेंटर ले जाया। वहाँ डॉक्टर ने कहा, तुम सर्वाइवर हो, विक्टिम नहीं। मैंने परिवार को बताया। मम्मी पापा पहले सदमे में थे, पापा गुस्से में। लेकिन मम्मी ने कहा, हम तेरे साथ हैं। हमने डॉक्टर से सलाह ली, गर्भपात का फैसला लिया। वो मुश्किल था, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी। मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, वो भी ऐसे हालात में। उसके बाद मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। 0 एफआईआर थी, क्योंकि घटना दूसरे इलाके में हुई थी। जांच शुरू हुई। राहुल और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया गया। कोर्ट में ट्रायल चला। मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस।
ये प्रोसेस लंबा था, दर्दनाक। लोग मुझे देखते, कानाफूसी करते, लेकिन मैं डटी रही। एनजीओ की मदद से मैंने काउंसलिंग ली। वहाँ मैंने जाना कि ऐसी घटनाएं कितनी कॉमन हैं, डेट रेप, ड्रग फैसिलिटेटेड असॉल्ट। मैंने सीखा कि नो का मतलब नो है और विश्वास पर धोखा अपराध है। आज मैं 28 साल की हूँ। मैंने नई जॉब ज्वाइन की, एक एनजीओ में काम करती हूँ जहाँ यौन हिंसा के सर्वाइवर्स की मदद करती हूँ। शादी नहीं की क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं वर्कशॉप्स में जाती हूँ, कॉलेजों में लेक्चर देती हूँ, बताती हूँ कि पार्टी में ड्रिंक लेने से पहले चेक करो, अकेले मत जाओ। दोस्तों पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर कुछ होता है तो चुप मत रहो। हेल्पलाइन पर कॉल करो, 1098 चाइल्ड के लिए, लेकिन एडल्ट्स के लिए 1091 या 181, या महिला हेल्पलाइन। पुलिस से डरो मत, कानून तुम्हारे साथ है। POCSO एक्ट अगर माइनर हो, लेकिन एडल्ट्स के लिए IPC सेक्शन 376। मैंने सीखा कि दर्द को शेयर करने से वो कम होता है। मेरी कहानी से अगर एक भी लड़की सावधान हो जाए तो मेरा संघर्ष सार्थक है। समाज बदल रहा है। #MeToo जैसे मूवमेंट से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन अभी लंबा सफ़र है। अपराधी को सज़ा मिले, सर्वाइवर को सपोर्ट। हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हर लड़की की ज़िंदगी कीमती है और कोई भी उसकी इज्जत छीनने का हक नहीं रखता। मैं अब मजबूत हूँ क्योंकि मैंने अपना दर्द ताकत बना लिया। और तुम भी कर सकती हो। आवाज़ उठाओ, जियो पूरी जिंदगी।